चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेडलाइन से 7 दिन पहले बस्तर में पापाराव का सरेंडर। छत्तीसगढ़ के बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की डेडलाइन से एक हफ्ते पहले बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात नक्सली पापाराव उर्फ मंगू ने अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। वह बीजापुर के कुटरू थाने में AK-47 समेत हथियारों के साथ पहुंचा, जहां से सभी को जगदलपुर ले जाया गया। पापाराव सुकमा का रहने वाला है और DKSCM का सदस्य व पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी का इंचार्ज था। वह इलाके की भौगोलिक जानकारी के कारण कई बार पुलिस से बच निकला था। डिप्टी CM विजय शर्मा के अनुसार कुल 18 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनसे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। बिलासपुर में बर्ड फ्लू 5000 मुर्गियां मरी। बिलासपुर के कोनी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद हड़कंप मच गया है। पिछले 5 दिनों में 5000 से अधिक मुर्गे मुर्गियों की मौत हो चुकी है। सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए थे, जहां संक्रमण की पुष्टि हुई। एहतियातन पूरे पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है और 5 किलोमीटर क्षेत्र को संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 20,000 अंडों को भी नष्ट किया गया है। यह फार्म सरकार द्वारा संचालित है, जहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के किसान मुर्गी पालन करते हैं। प्रशासन ने आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी कर निगरानी बढ़ा दी है। कोरबा में 2 पक्ष सड़क पर भिड़े। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में घंटाघर मुख्य सड़क पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को पुरानी रंजिश के चलते विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। वीडियो में एक युवक को कई लोग मिलकर पीटते नजर आ रहे हैं। आसपास मौजूद लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन विवाद दोबारा भड़क गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी में रविशंकर समेत कई स्थानीय लोगों की संलिप्तता सामने आई है। धमतरी में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़। धमतरी के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना पुरानी कृषि उपज मंडी परिसर की है, जहां अज्ञात लोगों ने मंदिर में रखी हनुमान जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया और अन्य सामान बिखेर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी नेता के भाई की अवैध प्लाटिंग पर निगम ने चलाया बुलडोजर। रायपुर के भाटागांव इलाके में नगर निगम ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 एकड़ जमीन पर बने प्लॉटों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई केसरी बगीचा क्षेत्र में की गई। अधिकारियों का कहना है कि अवैध निर्माण करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि यह प्लाटिंग बीजेपी नेता के भाई द्वारा की जा रही थी और निगम ने केवल औपचारिक कार्रवाई की है। उनका कहना है कि असली दोषियों के नाम छिपाए जा रहे हैं। निगम अधिकारियों ने आरोपों पर सीधे जवाब नहीं दिया और जांच जारी होने की बात कही है। नदी खेतों में मच्छर पकड़ने की दी गई ट्रेनिंग। रायपुर में ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च द्वारा 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 20 जिलों के स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मलेरिया, डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए कर्मचारियों को तैयार करना था। प्रतिभागियों को केवल कक्षा में ही नहीं, बल्कि फील्ड में भी मच्छरों की पहचान और उन्हें पकड़ने की तकनीक सिखाई गई। नदी किनारे और खेतों में जाकर वास्तविक परिस्थितियों में अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण से स्वास्थ्य विभाग को जमीनी स्तर पर बीमारी नियंत्रण में मदद मिलने की उम्मीद है। पूर्व मंत्री गणेश राम बोले, SC के निर्णय से रुकेगा धर्मांतरण। पूर्व मंत्री और जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त करने के निर्णय से धर्मांतरण पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया कि सरगुजा और जशपुर जैसे क्षेत्रों में तेजी से धर्म परिवर्तन हो रहा है। भगत ने कहा कि जनजातीय समाज अपनी परंपरा से जुड़ा रहना चाहिए। उन्होंने 24 मई को दिल्ली में करीब 5 लाख लोगों के प्रदर्शन की घोषणा भी की, जिसमें धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। बेमेतरा में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग। बेमेतरा जिले के साजा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने एक किसान की पूरी फसल को तबाह कर दिया। ग्राम तेंदु भाटा में करीब 2.5 से 3 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसान मानसिंह साहू ने कड़ी मेहनत से फसल तैयार की थी और कटाई से ठीक पहले यह हादसा हो गया। खेत में बिजली लाइन के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग तेजी से फैल गई। आसपास के किसानों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। किसान ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है।
धमतरी में सिलेंडर कालाबाजारी पर प्रशासन सख्त। धमतरी जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने शहर के होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। शांति कॉलोनी स्थित मालिक केटर्स में रिकॉर्ड के अनुसार 40 सिलेंडरों का कनेक्शन दर्ज था, लेकिन मौके पर केवल 23 खाली सिलेंडर मिले। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अब तक जिले में कुल 73 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों के दुरुपयोग पर लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। धार्मिक बैनर फाड़ने वाला 71 वर्षीय बुजुर्ग गिरफ्तार। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र में धार्मिक बैनर फाड़ने के आरोप में 71 वर्षीय बुजुर्ग राजेश वाल्टर को गिरफ्तार किया गया है। घटना भोजपुर के समलाई मंदिर के पास हुई, जहां भागवत कथा के लिए लगाया गया बैनर क्षतिग्रस्त मिला। शिकायतकर्ता के अनुसार कलश यात्रा के दौरान बैनर सुरक्षित था, लेकिन लौटने पर फटा हुआ पाया गया। स्थानीय लोगों से पूछताछ में आरोपी की पहचान हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। घटना के बाद क्षेत्र में संवेदनशीलता बढ़ गई है और पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। प्यून को हर महीने मिल रहा था 4 लाख भत्ता। बिलासपुर के जिला शिक्षा विभाग में वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि बीओ कोटा कार्यालय में पदस्थ एक प्यून को हर महीने 4 से 4.5 लाख रुपए तक का भत्ता दिया जा रहा था। युवा कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने दावा किया कि अब तक करीब 30 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। मामले की शिकायत उच्च स्तर पर की गई है। हालांकि विभाग ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट होगी। रायगढ़ में हाथियों ने 8 किसानों की फसल रौंदी। रायगढ़ जिले में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में रात के समय हाथियों के दल ने खेतों में घुसकर 8 किसानों की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया। क्षेत्र में करीब 100 से अधिक हाथियों की मौजूदगी बताई जा रही, जिससे ग्रामीण भय का माहौल। चाल्हा, बड़तापाली और आमापाली जैसे गाँव प्रभावित हुए हैं। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ मिलकर हाथियों को खदेड़ने का प्रयास किया गया। प्रभावित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा देने की मांग की है। कोंडागांव में धर्मांतरण की शिकायतें, ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिया आवेदन। कोंडागांव जिले के एक गांव में कथित धर्मांतरण गतिविधियों को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बाहरी लोगों के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर लोगों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। इससे गांव में सामाजिक तनाव बढ़ने लगा है और आपसी सौहार्द प्रभावित हो रहा है। आवेदन में कहा गया है कि पारंपरिक मान्यताओं पर असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने और गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की है। कवर्धा में एटीएम काटकर चोरी की कोशिश फेल। कवर्धा जिले में एटीएम मशीन काटकर चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसने पूछताछ में बताया कि उसने यूट्यूब से एटीएम काटने की तकनीक सीखी थी। यह घटना 4 फरवरी 2026 की है, जब पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में गैस कट्टर से एटीएम काटने का प्रयास किया गया था। पुलिस जांच में जुटी थी। 24 मार्च को गश्त के दौरान आरोपी एटीएम के पास संदिग्ध हालत में मिला और उसे पकड़ लिया गया। पुलिस उससे अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। क्रशर प्लांट ब्लास्टिंग से मकानों में पड़ी दरारें। दंतेवाड़ा जिले के जावंगा में क्रशर प्लांट की ब्लास्टिंग से मकानों और स्कूल को नुकसान पहुंचने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद प्रशासन ने प्लांट को सील कर 55 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर करीब 500 मीटर दूर स्थित प्राथमिक स्कूल तक पहुंचे, जिससे छत क्षतिग्रस्त हो गई। आसपास के घरों में भी दरारें आई हैं। जांच में अनियमितताएं पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। इस घटना के बाद खनन गतिविधियों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।